नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर के नाम तय करने में जो है आरजेडी को देरी क्यों हो रही है, या आरजेडी ने नाम तय कर लिया है, होना क्या है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी और जदयू ने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है, कुल 10 में से 8 नाम आ चुके हैं। 2 पर लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, और साथ ही साथ आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नाम कौन कौन होंगे, इस पर भी जो है एक फौरी तौर पे आप कह सकते हैं कि जो पर्दा है वो हट गया है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता रहे अशरफ अंसारी को मौका दिया है, तो दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं वो एमएलसी के प्रत्याशी होंगे आरएलएम की तरफ से। लेकिन जो गणित है वो कुछ और कहता है। तेजस्वी यादव नाम तय कर पा रहे हैं या लालू यादव के आने का इंतजार कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम इस वीडियो में आएंगे। लेकिन आज हुआ ये है कि पहले राबड़ी देवी ने, फिर लालू यादव ने, फिर तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी सुरक्षा को जो है वो हटा दिया है, और उनके घर के बाहर आरजेडी के तमाम विधायक और जो नेता हैं वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और धरने पर बैठे। देवांशु जुड़े हमारे साथ में। देवांशु, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकली तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम हैं एमएलसी चुनाव पर। क्या हो रहा है, मतलब बीजेपी ने नाम तय कर दिए, अब चिराग पासवान की लोजपा का भी नाम सामने आ गया, जदयू का नाम सामने आ गया है। नाम सामने नहीं ला पा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा अभी तक, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब, और तेजस्वी यादव भी नाम नहीं तय कर पा रहे हैं। मतलब क्या होने जा रहा है? देखिए, जो स्थिति अभी बन रही है रोहित, कभी हुआ होगा, लेकिन हमें मतलब कि जब से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, तब से ये चीज़ें जो है वो नहीं हुई हैं। मतलब कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और 9 सीट पर जो है ऐलान कर दिया गया है। 10वें सीट पे जो है वो तेजस्वी को ही जाना है, तेजस्वी यादव की पार्टी को ही जाना है। और जो कहा जाता है ना कि बिहार विधान परिषद से जो जानकारी हमें मिली है, पर्चा सब जिनको खरीदना है, मतलब खरीदना नहीं, सब का सब जिनको लेना है वो ले रहे हैं। और क्योंकि देखिए तैयारी करनी होती है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त है नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि आपने तैयारी पूरी नहीं की है तो समय जो है वो ज़्यादा लग जाए या रद्द हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई भी जो है, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई होती है, इस वजह से तो कोई लूज़ करना नहीं चाहता। तो जिनको चुनाव लड़ना है, जिनके नाम का ऐलान हुआ है, सब लोग जो है वो पर्चा जो है वो बिहार विधान परिषद से जो है वो ले रहे हैं, तो क्योंकि उन्हें नॉमिनेशन करना। आखिरी तारीख है 8 जून। वीडियो जब हम बना रहे हैं तो 6 जून रात को बना रहे हैं, संभवतः ये 7 जून को आप तक पहुँचे। तो वक्त बचा ही कहाँ, वक्त है नहीं। और तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो 7 जून को वो लैंड कर रहे हैं पटना। जैसे ही वो लैंड करेंगे, ऐलान कर दिया जाएगा। अंदर ही अंदर आरजेडी में सारी तैयारी हो चुकी है, पर्चा ले लिया गया है। देखिए, पर्चा जब आप लेते हैं तो उसमें प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक का वहाँ पे सिग्नेचर होता है। तो सब जो प्रस्तावक के सिग्नेचर भी जो है वो लिए जा रहे हैं, लिए जा चुके होंगे। जब तक आप भी वीडियो देखेंगे तब तक लिए जा चुके होंगे। सुनील सिंह ही जो हैं वो इस बार आरजेडी के उम्मीदवार होने वाले हैं। अनाउंसमेंट हो जाएगा, हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो गया होगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब हम ये बोल रहे हैं तब तक कुछ ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो बेसिकली हमारा ये कहना है कि एमएलसी का जो चुनाव है ना रोहित, ये गजब का हो गया है। मतलब 18 जून को चुनाव है, और देखिए 8 सीटों पे कुल जो 9 सीट अगर आप जोड़ लें, बीजेपी, जदयू और लोजपा, इस तरीके के से नाम सारे लोग जो 9 कैंडिडेट हैं ना, कार्यकर्ता और जातीय समीकरण का इस तरीके से ख्याल रखा गया है ना कि बीजेपी, जदयू और लोजपा नहीं मानी गई। यहाँ पर एनडीए एक टीम मानी गई है, उसके सदस्य माने गए हैं बीजेपी, जदयू और लोजपा, और सारे जातीय समीकरण इस मतलब कि ना सुर और ताल के साथ मिलाया गया है ना। जैसे कि कल क्या हुआ कि कल हमने देखा कि अरे, जदयू ने एक मुस्लिम जो उम्मीदवारी नुमाइंदगी कम कर दी। ये कैसे कर दिया जदयू में, ये बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, आज लोजपा ने दे दिया है मुस्लिम कैंडिडेट, यानी कि सब कुछ जो है वो एकदम एक टेबल पे बैठकर डिस्कशन करने के बाद सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि एनडीए जो है वो 9 सीट पर कार्यकर्ता को ही भेजेगा, कार्यकर्ता को भेजा गया। उसके बाद ऐसा हुआ होगा, मतलब कि एक सिनेमेटिक अगर हम अगर सोचें तो चिराग ने कहा हमारे पास तो कार्यकर्ता एक हैं जो सबसे कर्मठ है, वो तो हैं अशरफ अंसारी। तो फिर हुआ होगा अशरफ अंसारी, वो तो मुस्लिम समाज से हैं, तो फिर जेडीयू को काटना होगा। ये कॉम्बिनेशन बिठाया गया है एनडीए वाले। इस लेवल की पॉलिटिक्स जो है एनडीए वाले कर रहे हैं एक एमएलसी चुनाव के लिए। सोचिए, और जब चुनाव आते होंगे विधानसभा के, किस तरह की लेवल की तैयारी होती होगी। अब चलते हैं आरएलएम, जो छूट गया है, जो रह गया है,
उसका क्या? सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का? देखिए मतलब कि अब उपेंद्र कुशवाहा का आज का ही बयान ले लीजिए, वो कह रहे हैं अभी तो वक्त है ना, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख अभी बीती नहीं है, वक्त है ना। क्या कहना चाह रहे हैं वो हार क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या चल रहा है अंदर? और ये देखिए एक तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मतलब हम नहीं उम्मीदवार दे रहे हैं, ये भी नहीं कह हम रहे हैं। नहीं कह रहे हैं। और आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने घर पर पार्टी के विधायकों की जो है वो मीटिंग बुलाई। मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जैसे ही खत्म होती है विधायक लोग निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि मतलब आरएलएम को नहीं जो है वो मतलब सीटें मिलने जा रही, ऐसा भी नहीं लग रहा है। अब क्या होगा? क्या आरएलएम उतरेगी? अब सवाल ये है कि अगर आरएलएम उतरेगी तो ये असंभव सा टास्क है रोहित, कि 10 सीट पर मतलब एनडीए कैंडिडेट दे दे, वो एक को अगर साइड भी कर दे तो फिर कैसे हो सकता है? मतलब कि देखिए बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, लेकिन अभी भरा हुआ 242 है और एनडीए के पास 201 है। 201 इसलिए क्योंकि बाकी पूरी अभी सीट खाली है ना, हाँ, इसलिए एक सीट यहाँ पे कमा हुआ है। तो अब 25 विधायकों का सपोर्ट चाहिए एक एमएलसी बनाने के लिए। 9 ये हैं मतलब सीटें हैं, अगर उस लिहाज से देखिए एक फ्रेम वाली सीटें पर तो 25 इंटू 8 करते तो 200 उतना है। अब 9वें सीट पर कैसे चला जाएगा एनडीए का कैंडिडेट? तो तभी जा सकता है जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी में 24 विधायक टूट जाए, यानी कि तेजस्वी यादव को छोड़ के सारे विधायक टूट जाए। कई जगह खबरें भी चल रही है, बिहार अब बंगाल के बाद बिहार में ऑपरेशन लोटस जो है वो हो रहा है। अब इतने व्यापक तौर पर ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, ये संभव है क्या? हमें तो ये असंभव सा टास्क दिख रहा है रोहित। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोशिशें की जा रही है, ये हो रही है, लेकिन ये असंभव सा टास्क है। मतलब ऐसा मतलब कि तेजस्वी यादव को छोड़ के सारे विधायक टूट जाएं या एब्सेंट हो जाए एमएलसी चुनाव में या कुछ और हो जाए, ये बड़ा असंभव सा टास्क है। लेकिन सवाल है क्या इस टास्क को करने के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है एनडीए की तरफ से अंदर ही अंदर? सवाल तो है। देखिए श्रीकांत परतूस बिहार के जाने माने जर्नलिस्ट, उन्होंने 2 बातें हमसे एक वीडियो भी है, आप देखा भी होगा शायद। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी। 2 ही चीज़ हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का जो मन मिजाज है, उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति रहे हैं सियासत के लिहाज से देखें तो। वो अगर उनको छोड़ देंगे, वो मतलब कि कई बार किसी को भी छोड़ देते हैं अगर उनको भावनात्मक नीतीश कुमार को ही 2 बार छोड़ा। ठेस पहुंचता है तो छोड़ देंगे। अगर ये क्योंकि ये ना दीपक प्रकाश को एमएलसी ना बनाना, ये एक बेइज्जती वाली बात हो जाती है, है। और उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर नहीं करेंगे। जदयू में भी आए लेकिन कहाँ वो सरेंडर किया? जब उनको लगा कि वो लास्ट आवर में उनको एमपी बनाया गया, मतलब राज्यसभा भेजा गया, मतलब लग रहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन अंतिम अंत में भेजा गया। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा उस तौर के नहीं है कि आप ना अपमान का घूंट पीकर सियासत करने वाले नेता के तौर पर अब तक उनकी यात्रा जो है वो जर्नी नहीं रही है। तो ये उनका कहना था। एक ही चीज़ हो सकता है, या तो उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए इनके बेटे को ड्रॉप आउट किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लान बी है बीजेपी के पास, कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या होगा? अब 2 ही एक ही चीज़ हो सकता है कि जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। ऑपरेशन लोटस, अगर इसे कहें सरल भाषा में कहें, ऑपरेशन लोटस यानी कि विरोधी खेमे के विधायकों को में खलबली मचा देना, तोड़ के अपने खेमे में कर लेना, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे एब्सेंट करवा कर चाहे नहीं करवा कर, चाहे जो विरोधी पार्टी है उसमें 2 गुट बनाकर, कैसे भी, इसी को कहते हैं आजकल ऑपरेशन लोटस। तो क्या इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है? अब हम नहीं जानते तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन एक चीज़ आज कह देते हैं, एक अपडेट दे देते हैं रोहित। राबड़ी हाउस पे कटौती की गई, सुबह में ही सारे गार्ड्स को जो है वो बाहर कर दिया गया, एक भी गार्ड्स नहीं है। दिन भर पहरेदारी जो है वो होती रही। आरजेडी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पूर्व विधायकों की, प्रदेश अध्यक्षों की। विधायक कितने थे? विधायक मुझे लगते हैं कि टोटल जो हमने देखा 3 ही विधायक थे, ठीक है। एक महर्षि वाले गौतम थे, एक मधेपुरा वाले पूर्व शिक्षा मंत्री जो है वो मुझे दिखाई दिए, एक गरखा वाले सुरेंद्र राम मुझे दिखाई दिए, और कोई विधायक दिख ही नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि देखिए भाई, अब कोई ये भी कह सकता है कि सारे विधायक के आज की तारीख में पटना, ठीक है पटना में अवेलेबल नहीं है, हम ये भी बात मानते हैं, लेकिन आज आरजेडी के नेता कार्यकर्ता राबड़ी देवी के घर के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। विधायक कितने पहुंचे? अगर ये सवाल कोई पूछे तो हम ये कहेंगे 3 ही पहुंचे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो बस ये कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव, अब फिर ये भी कहा जा रहा है हो सकता है कि बीजेपी बैक करे। अब ऐसा अब अनाउंसमेंट कर दिया गया है, हो सकता है कि
बैक कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आरएलएम का कॉन्फिडेंट दिख रहा है, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, देखिए ऑन बीट ऑफ कैमरा तो अलग बात है, ऑफ बीट भी हम देख रहे हैं ना, तो ऐसा मतलब कि जा रहे हैं, मतलब दीपक प्रकाश मतलब कि है ना, बहुत आश्वस्त है मतलब पूरी पार्टी। हाँ मतलब दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे सब, वो लोग ये खिलाफ तो कोई केस भी हुआ है, मैं तो कभी भी अभी इस वीडियो के पहले पढ़ रहा था कि कोर्ट में भी लोग पहुंच गए हैं कि भाई उनका टेन्योर पहले टेन्योर से देखा जाए और उसके हिसाब से वो एलिजिबल अब नहीं है मतलब मंत्री कंटिन्यू करने के लिए, तो क्यों बने हुए, कोई PIL दायर हुई है। दिल्ली में हुआ है, हाँ वो तो ठीक है। लेकिन एक होता है ना रोहित, जब आप एक तनाव वाली स्थिति, एक बेचैनी वाली स्थिति आपको दिखनी चाहिए ना, वो नहीं दिख रही है। जब वो नहीं दिख रही है तो फिर ये सवाल हो रहा है कि कैसे बने रहेंगे मंत्री, MLC कैसे बनेंगे, क्या कोई रास्ता बनाया गया है अलग, या कुछ और चल रहा है जो अभी दिख नहीं रहा है। बस इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे रोहित कि कुछ तो हो रहा है बड़ा, जिन्हें चुनाव लड़ना है वो सब पर्चा वो ले रहे हैं। अब दीपक प्रकाश ने अभी तक नहीं लिया, पॉइंट टू बी नोटेड। हो सकता है कल का भी दिन है, कल भी ले ले, परसों नॉमिनेशन करना है। तो अब तक हमारे पास जानकारी, जब हम वीडियो शूट करें, हो सकता है वीडियो हम ख़त्म करें, हमारे कैमरामैन ने बटन दाबा, उसके बाद वो पहुंच गए हैं लेने के लिए, तो लेकिन दफ्तर हाँ मतलब बंद हो गया। कहने की बात कर रहे हैं, मतलब कि सुबह में भी कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल अब 18 जून को बहुत कुछ होना है, बिहार से लेकर झारखंड में बहुत कुछ होना है। वहाँ राज्यसभा चुनाव है, वहाँ भी नंबर नहीं है यहाँ तो भाई खेल ही निरारा हो रहा है। लेकिन हाँ, सस्पेंस और थ्रिल वाली जो पॉलिटिक्स में ना पूरा जो है एक तरह से कह सकते हैं पूरा मज़ा वाला आ रहा है, फील आ रहा है। देखिए ये पूरी कहानी देवांशु ने बताई कि क्या चल रहा है। दरअसल एक तस्वीर साफ भी हुई है, बीजेपी और जदयू ने प्रत्याशी उतार दिए, लोजपा ने उतार दिया है, तो तस्वीर साफ भी हुई है। लेकिन तस्वीर पर थोड़ी कुछ एक तस्वीर जो है वो धुंधली भी है, आप कह सकते हैं सस्पेंस इसलिए भी है क्योंकि क्या करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा ये बहुत साफ नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी एक नाम तय कर लिया है, लेकिन क्या वही नाम है, और अगर वही नाम है तो क्या पूरी RJD को वो राज्यसभा चुनाव की तरह बिखरने नहीं देंगे और पूरी RJD इंटैक्ट होकर के या महागठबंधन इंटैक्ट होकर के तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट देने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर जो है फिलहाल नज़र बनी हुई। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।